थोड़ी दूर चलने के बाद वह बहुत थक गया। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। यह सब उसकी वजह से हो रहा है। उसकी बात सुनकर इतनी दूर आना नहीं चाहिए था। उसने तो मुझे इस काम पर भेज दिया और खुद आराम कर रही होगी। अगर यह चमड़ी उसके सिर पर होती तो उसे मेरी मेहनत का पता चलता। इतना कहते ही उसके सिर के ऊपर की चमड़ी गायब हो गई। इस तरह 2 वरदान तो वो गवा चुका था। थका आ रहा वो घर आता है। वहाँ उसने अपनी पत्नी के सिर पर वो चमड़ी देखी। उसे आश्चर्य होता है। उसकी पत्नी चमड़ी को खींचते हुए बोल रही थी, यह क्या है मेरे सिर के ऊपर, कैसे आकर चिपक गया? यह कितना भारी है, निकल भी नहीं रहा है। आखिर क्या हुआ? ढोली ने उसे पूरी कहानी बताई और कहा, देखो जो होना था हो गया। 2 वरदान तो बर्बाद हो गए। हमारे पास अब केवल एक ही वरदान बाकी है। इससे हम कोई अच्छा वरदान मांग कर अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर पत्नी को बेहद गुस्सा आया और उसने कहा, तुम और तुम्हारी संपत्ति गायब हो जाए तो मुझे इससे क्या? मेरे सिर से चमड़ी निकालो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। डोलो इसकी बात से डर गया और मन ही मन में अपनी इच्छा जताई कि उसके सिर पे की चमड़ी गायब हो जाए। बस उसके सिर पर की चमड़ी गायब हो गई। सिर्फ चमड़ी ही गायब नहीं हुई, उनका घर भी गायब हो गया। ढोलो, हे भगवान, ये सब चला गया, यानी तीसरा वरदान भी बर्बाद हो गया क्या? यानी हमारा घर, खेत, संपत्ति सब गायब हो गई क्या? ऐसा कहता है। पत्नी, अरे यानी अपन रोड पर आ गए क्या? अब अपन कैसे जिएंगे? कहते हुए चक्कर आकर गिर गए। पर भाई भोलू अपने अच्छाई से, भोलेपन से उन दोनों को अपने घर में आश्रय देकर उनको अच्छे से देखने लगता है। भाई के मिलने के बाद ढोलू और उसकी पत्नी में भी बदलाव आता है। दान धर्म करने लगते हैं।